हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका दोबारा से मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। सो आज अभी जा रहा हूँ मैं हनोल। मासू देवता जी का टेम्पल है, तो अभी तो मैं वेट कर रहा हूँ कि कब फ़ोन आए, कब हम निकलें यहाँ से। तो बस अभी निकलते हैं थोड़ी देर में और आपको ताज़ा अपडेट देंगे कि हनोल का रास्ता कैसा है। चक्राता में अभी पीछे बर्फ़ पड़ी थी और देखते हैं आज हमें बर्फ़ मिलती है या नहीं, पर हनोल की तरफ तो हमें ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे गाड़ी में। हनोल जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक जाता है चक्राता से और एक दूसरा रास्ता है, ये मैप में मैं आपको दिखा दूँ, ये ब्लू वाला है, यही रास्ता हम यूज़ करेंगे। और कौन कौन से गांव हैं जो बीच में पड़ते हैं, मैं उनके भी नाम आपको बताता जाऊंगा। ये अपने अखिल भाई और ये हमारे पंडित जी, पंडित नरेश शर्मा। हम जा रहे हैं हनोल घूमने के लिए। मुकेश बाबू बहुत देर बाद ये रास्ता मैं काफ़ी बार दिखा चुका हूँ, तो सीधा मिलते हैं आपसे उत्तराखंड बॉर्डर पे, जहाँ से हम काली माता के मंदिर के पास से निकलेंगे। जब आप उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं तो उससे पहले ये मंदिर आता है काली माता का, और जब भी जाए आगे तो यहाँ पर माथा टेक कर जरूर जाए। ये काली माता का मंदिर है। मुझे पता है उल्टे काम ना करें। ये हमारे मुकेश बाबू, और चल दिए हम ब्लूमिंग ब्लिस कैफ़े एंड रिसोर्ट में खाना खाने के लिए। हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट यहीं होगा इन वादियों के बीच। ओहो, लोकेशन बड़ी प्यारी है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ खाने के लिए रुके, दोपहर का लंच ही कर रहे हैं। मॉर्निंग में तो ब्रेकफास्ट किया नहीं, भूख लगी तो सोचा कुछ खा लिया जाए। क्यों अखिल बाबू? सही बात है भाई। बाकी देखते हैं। अभी लोकेशन तो बड़ी सही है, मज़ा आ गया। ये सामने यमुना जी है। जैसे ही आप कालसी से निकलेंगे तो थोड़ी दूर चलने पर ही आपको लेफ़्ट साइड में कट दिखाई देगा। ये जो पुलिस चौकी है, ये लालडांग पुलिस चौकी है, और ये सामने जो रास्ता देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश की तरफ निकलता है। ये सामने जो स्टॉपर रखा हुआ है ये हिमाचल प्रदेश पुलिस का ही है, और ये कालसी रेंज 2 है। चाहता चक्राता में ही है, पर सामने वाले जो पहाड़ है ये शायद हिमाचल में आते हैं। तो दोस्तों, सहारनपुर ना जाकर हम दिल्ली से वाया रुड़की, भगवानपुर, छुटमलपुर होते हुए पोटा साहिब और उसके बाद कालसी से हमने लेफ़्ट लिया है, जो कि हनोल के लिए अलग ही रास्ता, चक्राता से नहीं जाता। कालसी से लेफ़्ट लेने के बाद हम टोंस नदी के किनारे होते हुए जो हमारा पहला गांव था वो था डिमोह, उसके बाद मूशू और उसके बाद उमरू जो हमें पार करना था। और ये हम डिमोह पहुंच गए। ये देखिए सामने मंदिर है माता जी का। ये दमोह मंदिर। डिमोह पार करने के बाद हमने मशू और अमरू 2 गांव पार किए हैं, और टोंस नदी के साथ साथ हम भी मौसम का आनंद लेते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे, हनोल की तरफ। और ये जो सामने पहाड़ियाँ देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं, और इन बेहतरीन नज़ारों को हम अपने कैमरे में कैद करते हुए चले जा रहे थे। ये टोंक नदी के ऊपर डैम बना हुआ है। यहाँ पर रुक कर थोड़ा सा हमने इन शांति के पलों का एंजॉय किया और थोड़ा स्ट्रेचिंग करके अपने शरीर को सीधा किया। और शरीर को सीधा करने के बाद उसके बाद दोबारा से हमने अपनी जर्नी को शुरू किया। हम शर्ली मानपुर क्रॉस करके बालीकोटी की तरफ अब चल पड़े, और यहाँ से हमें अब असोई की तरफ जाना है। इस रास्ते पर हम चल रहे थे, लेकिन हमें गांव बहुत ही दूर दूर मिल रहे थे, क्योंकि ये देखिए आप जहाँ तक देखेंगे सिर्फ आपको ऊंची ऊंची पहाड़ें ही दिखेगी। इन्हीं व्यूज़ को देखने के लिए तो हम यहाँ पर आते हैं पहाड़ों में। कोई बाइक पर आता है, कोई गाड़ी में आता है।
जहाँ तक आप देखेंगे वहाँ तक आपको सिर्फ यही सुंदरता दिखेगी, माउंटेन्स। और यहाँ पर ये हमें पहली बार ये वैली व्यू दिखा था यहाँ पर, और शाम होती जा रही थी। और यहाँ ये नीचे गांव है, शायद ये असोई है, और यहाँ पे भी मासू देवता जी का मंदिर है असोई में। और ये टोंस नदी के जो लेफ़्ट में है ये हिमाचल और राइट में ये उत्तराखंड है। दोस्तों हमें यहाँ पर गांव भी बहुत दूरी पर मिल रहे थे, खाने पीने का भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ ये जो व्यूज़ थे ना ये सफ़र को बहुत आराम से कटवा रहे थे। ये हमारे टोंस नदी है, इसके सहारे हम चल रहे हैं, और एक बार हमें टोंस नदी के ऊपर से क्रॉस करके हिमाचल में जाके दोबारा वापस उत्तराखंड में आना है, मीनस पुल की तरफ। सो दोस्तों मीनस पुल हमने क्रॉस कर लिया है और अब हम जा रहे हैं सेंज ब्रिज की तरफ। और ये देखिए व्यू यहाँ पर कितनी ऊंचाई पर है। फ्रेंड्स ये सेंज ब्रिज है जिससे अब हम दोबारा हिमाचल से निकलकर उत्तराखंड में ही वापस आ जाएंगे। और जैसे ही हम दोबारा उत्तराखंड में आए और सड़क देखिए कितनी प्यारी हो गई है, एकदम चौड़ी सड़क हो गई है। अभी तक तो हम सिंगल लाइन पर ही चल रहे थे, जितना भी रोड था वो सिंगल लाइन ही था। और ये जो हाईवे है इसको पोटा हट कोटी रोड बोलते हैं। और व्यू देखिए आप, कितने शानदार व्यू है शाम का टाइम। वो देख रहे हो सामने वहाँ पे आग लगा रखे, इसी से ही धुआं उठता है और व्यूज़ देखने में परेशानी होती है। और अखिल भाई कैसा लगा? मज़ा आया ना? अब रोड अच्छी मिली है, शीत लहर एकदम। ये अपने मुक्की भाई कैसा लगा? आप इनसे मिल चुके हो पटनी टॉप और होली में। ये देखिए व्यू देखिए, और ये देखिए ये अपनी टोंक नदी है, कितनी ऊपर खड़े हैं। ओह व्यू, हवा ठंडी ठंडी है, हवा ठंडी ठंडी। सुन ही गए होंगे पर तुम थोड़ा सीरियस मत लेना। तू पोटा हटकोट रोड को छोड़कर अब हम चक्राता और ट्यूनी मार्ग पर आ गए हैं, क्योंकि ट्यूनी से ही रास्ता कटता है हनौल के लिए। और अभी भी होटल पहुँचते रात हो गई थी, और ये तकरीबन यहाँ पर 6:15 का टाइम है। लो जी भैया पहुँच गए, 6:30 हुए, 6:30 हो गए ना भैया, 6:30 हो गए। सुबह के 8:30 के निकले हुए, यस 6:30 हो गए। और बस अब थोड़ा सा आराम करेंगे, खाएंगे पिएंगे। और ये देखिए नज़ारा। तो दोस्तों रात का टाइम है, प्लीज़ माइंड मत करना जो कुछ दिख नहीं रहा है। ये हमारा होटल है, होटल देवभूमि। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, रात बहुत ठंड थी। टेम्परेचर देखा जाए तो तकरीबन मॉर्निंग में था वो यहाँ पे 3 या 4 डिग्री था। सो अभी तो तैयार हो चुके हैं, धूप आ चुकी है। लो आपको दिखा देता हूँ, वो देखिए तीनों खड़े हैं। सो सामान वगैरह पैक हो गए और अब चलने की तैयारी है टेंपल में, और मिलते हैं आपसे गाड़ी में। अब ब्रेकफास्ट करेंगे उसके बाद निकलेंगे। चलिए मिलते हैं फिर आपसे। दोस्तों ये देखिए सुबह का व्यू देखिए, हल्की हल्की फॉग है। चलो भैया चल दिए हम मासू देवता जी के दर्शन करने। जय वासु देवता, जय मासू देवता जी की। और हाँ ये अब कुछ दिनों में 5वां तीर्थ बनने जा रहा है, 5वां धाम मासू देवता हनौल। तो 5वां धाम बनने जा रहा है। और मासू देवता जी की कृपा है कि हम पहले ही दर्शन कर रहे हैं धाम बनने से पहले। चलिए आप बाहर का मज़ा लीजिए। यहाँ पर आपको चीड़ के बड़े बड़े वृक्ष मिलेंगे, जिससे हनौल घिरा हुआ है चीड़ के पेड़ों से। और वादियों का आनंद लीजिए। हाँ वो जाल लगा रखा, पीछे हमारे जाल लग रहा है। भैया परमात्मा हो गया। कौन है? अरे कौन है? कह रहे हो पंडित जी का? वो रहे मासू देवता जी का टेंपल। बस पहुंच ही गए हैं भैया हम भी।
और ये मेन गेट है मासू देवता जी के मंदिर का। यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं और नीचे पार्किंग है, पार्किंग में गाड़ी लगाएंगे और मासू देवता जी के दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे। पहुँच गए भैया, मासू देवता जी के टेंपल पहुँच गए। ये पार्किंग है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। ये देखिए वो सामने गेट है और ये यहाँ पे पार्किंग है। बहुत अच्छा स्पेस है गाड़ी खड़ी करने के लिए। मासू देवता जी का टेंपल वो वहाँ पे अभी चलते हैं, थोड़ा आपको वैली का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए ये टोंक नदी है, यहाँ से निकलती है ऊपर पहाड़ों से, ऐसे ग्लेशियर से, और यहाँ पर बैठकर आप घंटों इस शांति का एहसास कर सकते हैं। बहुत शांति है यहाँ पे। ये देखिए नदी के किनारे बैठ के काफ़ी टाइम व्यतीत किया जा सकता है। देवता जी के बारे में है, हनौल के लिए पढ़ सकते हैं। पार्किंग के इधर से ही ये रास्ता जाता है मंदिर में। आइए चलते हैं। ये अपने तीनों चीते जा रहे हैं। न्याय के देवता के रूप में प्रतिष्ठित महासू देहरादून जिले के जनजातीय क्षेत्र जोनसान बावर से संबंध रखते हैं, जो कि टोंस नदी के पूर्वी तट पर चकराता के पास हनौल गांव में स्थित है। हनौल शब्द की उत्पत्ति यहाँ के एक ब्राह्मण हुना भट्ट के नाम से मानी जाती है। कहा जाता है द्वापर युग में पांडव लाक्षागृह से सुरक्षित निकलकर इसी स्थान पर आए थे। महासू असल में एक देवता नहीं बल्कि 4 देवताओं का सामूहिक नाम है। 4 महासू भाइयों का नाम बासिक महासू, पापसिक महासू, भूटिया महासू और चालदा महासू है, जो भगवान शिव के रूप माने गए हैं। इनमें बासिक महासू सबसे बड़े भाई है, जबकि बोटा महासू, पापसिक महासू और चालदा महासू दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर आते हैं। अभी आए थे कुछ टाइम पहले, जब यहाँ पे वो चलता है जाग रहा था। उठा दिया ये वाला आराम से, वो तो उड़ जाता है। वो उसमें दिक्कत है उस वाले रिक्शे वाले में। आराम से पीछे पलटना था, पीछे पलटते हैं। अच्छा पीछे पलटना, अब तो पलट दिया तो उठा लो, उठा सकते हो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। पर पलटना पीछे पड़ता है। देखो इसमें वजन नहीं, देखो ये पड़ा जाएगा। देखो ये पत्थर है ये भी, लेकिन वो उसमें कुछ अलग से वो है। अरे वो ये बोलते हैं भीम पे भीम पे इससे ज्यादा नहीं उठना। अरे बहुत वजन है, बहुत उठा दिया फिर भी। भैया छोटा तो उठ गया, बड़ा थोड़ा सा ही उठा था, क्योंकि छोटा 2 बार उठा चुके थे, तो बड़े के लिए मदरी बची थी। हाँ ठीक है, इतना ही बहुत है, उठा लिए। अब दर्शन करते हैं मासू देवता जी के। मासू मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर गर्भगृह तक 4 दरवाजे हैं। प्रथम द्वार की छत पर नवग्रह सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, मंगल, केतु व राहु की कलाकृति बनाई है। पहले और दूसरे द्वार पर माला स्वरूप विभिन्न देवी देवताओं की कलाकृति बनाई गई है। दूसरे द्वार पर मंदिर के बाजगी ढोल नगाड़े के साथ पूजा पाठ में सहयोग करते हैं। तीसरे द्वार पर स्थानीय लोग श्रद्धालु व सैलानी मत्था टेकते हैं। अंतिम द्वार से गर्भगृह में सिर्फ पुजारी जी को ही जाने की छूट है, और वह भी पूजा के समय। सॉरी, ये टोंस नदी है, ना कि टोंक। और व्यू देखिए क्या शानदार है, कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ी है। मिश्रित स्थापत्य शैली के इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी में माना हुआ जाता है। कहते हैं पांडवों ने भी माता कुंती के साथ कुछ वक्त इस स्थान पर गुजारा था। ये देखिए नक्काशी, देखिए कैसे की हुई है। ये मेन मंदिर है हनौल का, और ये थोड़ा ऊपर आए हुए हैं। और व्यू देखिए आप, छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए। पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे, छोटे छोटे मंदिर बहुत हैं यहाँ पर। आइए आपको वहाँ के भी दर्शन कराता हूँ। मेरे भोले शंकर,
ठंड ज़्यादा होने के कारण हमने मंदिर प्रांगण में ही अपना कुछ समय बिताया। और ये देखिए धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी और समय बीतता गया और हम भी यहाँ पर थोड़ा आनंद के पल व्यतीत करते रहे। तो चलिए चलते हैं, 11:30 हो गए हैं और अब हम भी नोएडा की तरफ निकलते हैं और आपको दिखाते हैं रास्ता। ये देखो यहाँ पे बहुत हरा भरा हुआ करता था, अब दूर दूर तक देख सकते हैं सब पेड़ काट दिए खेतों के लिए। जैसे ये देखिए ऊपर बने हुए हैं ना मकान, तो खेती के लिए सब इधर उधर सब पेड़ काट दिए हैं। तभी बोलते हैं कि बर्फ़ कम हो रही है पहाड़ों पे, रीज़न यही है कि पेड़ काटे जा रहे हैं और लगे हुए हैं लोग अपनी खेती करने में। भैया उसके बाद क्या करोगे, ऊपर भी गर्मी पड़ जाएगी। ये देखो कहाँ पे है पेड़, जैसे वो गांव है वहाँ पर पेड़ है। चलिए चलते हैं आगे तो। हेलो दोस्तों, ये देखो 4 दिन पहले की बर्फ अब तक दिख रही है। ये कनासर से ऊपर आते हैं चक्राता की तरफ, तब दिए स्नो पड़ी होगी उसके नामो निशान बस। चल 1 मिनट रुक, कर रहा दोबारा। और ये पता कैसे लगेगा, ऐसे भाई मैंने मारी नहीं, मैंने फेंकी थी पास में। ये ले वहां से तो पूरा चिल्ला रही। देखिए देख ओ भाई ये ले कैच कर। ठंडा है बहुत। स्लिप हो रही है यार पंडित जी के कपड़ों में। अरे लोकल जूते कहाँ से स्लिप होंगे? कौन से? ये नहीं होते स्लिप। पंडित जी पकड़ो। मारो पंडित जी को मारो। देखिए भाई लेकिन वो जिंदगी ही क्या, इस पे ऊपर अच्छी होगी, चढ़ के देखना पड़ेगा। किसके ऊपर चलेंगे ना, ऊपर ही तो जा रहे हैं।
तो सिर्फ यही बर्फ़ रहेगा, ये चकराता में। हाँ दोस्तों, रात घर पहुँचते 1:45 हो गया था। तो उस टाइम ऐसी हालत नहीं थी कि ब्लॉग को उस टाइम पे एंड करूँ। आए और सो गए, कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ चेंज किया और सो गए। ठंड भी अच्छी खासी थी रात में। तो अभी तो महासू देवता जी के दर्शन अच्छे हुए। तो आपको बताना आपको कैसा लगा ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ सके। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। थैंक यू।